राहुल गांधी पटना में चक्का जाम करने के लिए पहुंच रहे हैं। पटना के अंदर इनकम टैक्स चौराहे से लेकर के चुनाव आयोग तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां सड़कों पर उतरेंगी और पूरे बिहार में चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से फैसला लिया था वोटर लिस्ट को लेकर के, अब इसके बाद में इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतर रहा है और सड़कों पर उतर करके चक्का जाम किया जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर है एनडीए के खेमे से। एनडीए के खेमे से एक बड़ी खबर है जहां पर चिराग पासवान ने खुद अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल वो इस वक्त में पूरी तरह से हिलता डुलता नजर आ रहा है। तो सवाल अब यही है कि क्या वाकई बिहार में इंडिया गठबंधन सड़क के रास्ते अपने वोटर के बीच में और सरकार को लेकर के कोई हलचल पैदा कर पाएगा? क्या चुनाव से ठीक पहले जो गर्मी इस वक्त में इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से दिखाई जा रही है, क्या वाकई इससे कोई बड़ी हलचल पैदा होगी? तेजस्वी यादव ने कहा कि 9 तारीख को राहुल गांधी और हम दोनों मिलकर के चक्का जाम करेंगे। बिहार में जिस तरीके से गरीबों के अधिकार, मत का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, हम उनके हक के लिए चक्का जाम करेंगे और ट्रेड यूनियन को भी पूरा साथ देंगे। हमारे कांग्रेस के पीसीसी ने कहा है कि 9 तारीख को जो भारतवर्ष में जो ट्रेड यूनियन का ऐलान है चक्का जाम का, उसका तो समर्थन हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में जो बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है, उन गरीब मतदाताओं की रक्षा के लिए हम सब लोग, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर के पटना में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम केवल पटना में तो हम लोग उपस्थित रहेंगे, लेकिन पूरे बिहार में हमारे ट्रेड यूनियन के जितने लोग हैं और हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के हमारी जितनी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग जो है चक्का जाम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन और जो सरकार जो है उन लोगों को होश ठिकाने लगे, इसके लिए ये कार्यक्रम हम लोगों का है और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग जो है इस काम को पूरा करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग को लेकर के इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार से लेकर के दिल्ली तक न केवल विपक्षी एकता दिखाई दे रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मामला पहुंच गया है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से इस पर यू टर्न ले रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से इस पर सफाई दी जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस मामले में अगर कोई है तो चुनाव आयोग है, मीडिया है, सब कंफ्यूज है। अरे जब इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज रहेगा तो सब कंफ्यूज होगा ऑटोमेटिकली। आप हर घंटे अपना गाइडलाइन बदल रहे हैं। आपको हम कई उदाहरण दिखा देंगे। उनका जो पेपर में जो एडवर्टीजमेंट है उसी में कंफ्यूजन है। वो जो फेसबुक पोस्ट में 1 घंटे पहले कुछ डालते हैं, दूसरा घंटे में कुछ और डालते हैं। अब तक आप बताइए ना कितना आदेश उन लोग निकाल चुका है या कंफ्यूजन में। कई उदाहरण हम लोगों ने दिया है। तो जब इलेक्शन ही कमीशन कंफ्यूज है तो जो नीचे जो बेलोज हों या और कोई हो या सत्यापन में जो लोग लगे हैं, सब लोग कंफ्यूज है। और उससे भारी कंफ्यूज तो मीडिया है। मीडिया इस खबर को दिखाई नहीं पा रहा कि भाई हो क्या रहा है। इनके लिए तो दोनों विषय है कि बोले तो क्या बोले, किसी को बुरा तो ना लग जाए। तो संभल के आप लोग चल रहे। इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी कमजोरी कही जाती है वो यही है कि वो या तो जमीन पर बहुत लेट से उतरते हैं या उतरते ही नहीं है। यानी जो जमीन की लड़ाई लड़ने का काम होता है, जो विपक्ष का काम होता है कि आप जमीन पर लड़ाई लड़ें, सरकार के पास में तो उसका शासन प्रशासन और सब कुछ होता है, रुपए पैसा भी होता है, लेकिन विपक्ष की लड़ाई वो जमीन के सहारे लड़ी जाती है। बहुत बार ये कहा जाता है कि विपक्षी नेता
सोते रहते हैं और चुनाव से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और इतने कम समय में माहौल नहीं बन पाता है। लेकिन इस बार कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। इस बार तस्वीर जब बदलती हुई नजर आ रही है तो निश्चित तौर पर क्या वाकई कुछ रिजल्ट भी बदलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पटना में कांग्रेस के दफ्तर में तेजस्वी यादव पहुंचे, ये बड़ी बात है। दूसरे पार्टी के दफ्तर में पहुंचना, और तेजस्वी यादव एक तरीके से वो बड़ा चेहरा है बिहार में, लेकिन वो वहां पर पहुंचते हैं सदाकत आश्रम में, और वहां पहुंच करके उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक ही दिन के अंदर 3 अलग अलग तरीके के आदेश देता है, हम कौन से आदेश को माने। अखबारों में विज्ञापन निकाला जाता है तो उस विज्ञापन में खुद चुनाव आयोग अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर के केवल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ट्विटर तक, भाषणबाजी तक, या फिर एक वीडियो घर पर बैठ करके बना करके बोल करके विपक्ष के नेता इस बार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस बार लड़ाई व्यापक है और इसकी एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि इस बार करो या मरो की लड़ाई है। अगर इस बार बीजेपी ने बिहार की बागडोर अपने हाथ में ले ली तो उसके बाद में आप भूल जाइए कि आप कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। आप फिर भूल जाइए, 5 साल तो कम से कम भूल ही जाइए। हो सकता है कि फिर अगले 10 साल की बीजेपी वहां पर तैयारी करे। तो इसलिए तेजस्वी यादव इस बार आखिरी मौका इसको मानते हुए जोर शोर से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई से पहले उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग ये बाजी हमें बिना लड़े ही हराना चाहता है, और इसीलिए चुनाव आयोग पर पूरा इंडिया गठबंधन जोर शोर से हमला कर रहा है। चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं हो तो भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। इसमें चुनाव आयोग के दोनों बातें कही गई हैं। अब हम दिखाएंगे आपको एक न्यूज़पेपर जो है, ये फुल पेज जो है एडवर्टीजमेंट जो है ये छापा गया है, और इसमें आप देखिए दोनों बातें कही गई हैं। पहला, गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है, और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है बनी हुई है। ये बात निर्वाचन आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 24 जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो है वो मांगे गए।
अब 24 जून का 2025 का आदेश जो है और ये ज्ञापन में कितना भारी अंतर है वो भी हम लोगों के पास है। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, बाद में आप लोगों को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन का ये हमला, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार हमलावर हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उसने यू टर्न लिया कि अब आपको कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। मैंने कल आपको एक विस्तार से खबर बताई थी। चुनाव आयोग की तरफ से अब यह कहा गया है कि पहले आपको 11 दस्तावेज देने थे जिसमें आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड मान्य नहीं था, लेकिन अब कहा गया है कि आपको कोई दस्तावेज अगर 11 दस्तावेज में से नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका फोटो नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप केवल जो है वो अपना फॉर्म भरिए और वो फॉर्म भर करके दे दीजिए। लेकिन ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई जो बात है वही बात दिखाई और बताई भी जा रही है या प्रेशर में आकर के सब चीजें हो रही है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इतना बड़ा चुनाव आयोग का दफ्तर है, उस दफ्तर में अगर हम जा नहीं सकते हैं तो क्या फायदा है, फिर तो आप बीजेपी के दफ्तर में ही एक ऑफिस ले लीजिए। कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले लीजिए, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। बिहार के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, बिहार के लोगों पर, बिहार के वोटरों पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या वाकई ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या इस मुद्दे के सहारे जो असल मुद्दे थे चुनाव को लेकर के, या फिर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त में जो कानून व्यवस्था का मुद्दा बन गया है, जिस पर चिराग पासवान वही अपने खेमे पर हमलावर है। अभी 3 दिनों के अंदर 3 बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई। तो क्या इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा खड़ा कर दिया गया है? सवाल बहुत सारे। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। बिहार में जिस तरह अपराध बढ़ा है और कानून व्यवस्था चरमरा गई है, यह बहुत ही चिंताजनक है। अगर पटना के पोश इलाके में ऐसी घटना हो सकती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांवों में क्या हाल होगा। और यह भी चिंताजनक है कि ऐसी घटनाएं उस सरकार के तहत हो रही है जिसे कभी सुशासन के लिए जाना जाता था। ऐसे में विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक उदाहरण स्थापित हो और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अब चिराग पासवान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार पर हमला करने में। यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं पर ज्यादा बयानबाजी करके नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। मैंने 2 दिन पहले भी आपको एक बयान दिखाया था जिसमें डिप्टी सीएम ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारे अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर वो नीतीश कुमार के पास है। यानी कुल मिलाकर के नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। तो क्या इसको ऐसे समझा जाए कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके विपक्ष के खेमे के वोट काटे जाएंगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार उनको कमजोर करके उनको और नीचे लाया जाएगा और फिर उसके बाद में चाहे चिराग पासवान हो चाहे बीजेपी खुद हो, वो अपने पास में नंबर ला करके और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं जिसमें नीतीश कुमार का कोई रोल ना हो। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी जो एक तस्वीर है जिसको समझना चाहिए। आज असदुद्दीन ओवैसी वो भी दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच गए। ओवैसी ने कहा कि जिसका नाम छूट जाएगा समझो उसका नाम कट जाएगा। ये घोषित तौर पर एनआरसी लागू की जा रही है। यानी इंडिया गठबंधन में जो है या जो विपक्ष में है वो सब इस मुद्दे पर एक साथ है। केवल बीजेपी का खेमा या नीतीश कुमार वो जो है वो इस मुद्दे पर खामोश है। अब देखना यह है कि लड़ाई कहां तक जाती है। तेजस्वी यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरे देश में अकेले बिहारियों पर यह थोपा जा रहा है, अकेले बिहारियों को ही अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। हर एक बिहारी को
पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा। और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपनी देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर न केवल इंडिया गठबंधन एकजुट है, बल्कि उसके साथ साथ पूरी ताकत से सरकार पर हमलावर भी है। अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ता को सीधे इंडिया गठबंधन चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा मुद्दा उनके पास में है। देखिए, कई बार ये होता है कि आपकी जो लड़ाई है, असली लड़ाई है, वो आपका कार्यकर्ता लड़ता है। गांव में, देहात में, जमीन पर वो लड़ाई लड़ने का काम करता है। और अगर उसके पास में कोई ठोस मुद्दा है तो वो ठोस मुद्दा जो है वो चौक चौराहे पर, चाय की टपरी पर वो लोगों के सामने रखता है। और वैसे भी बिहार के लोगों की राजनीति पर आप, या राजनीतिक समझ पर आप कभी सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। बिहार में एक से बढ़कर के एक आपको बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक गांव के अंदर मिल जाएंगे। अब कुल मिलाकर की बात यह है कि एक तो पहले ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि सरकार ने अचानक से आनन फानन में, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्वीट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से सीज फायर क्यों कर लिया? क्यों नहीं पाकिस्तान को और नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान को और क्यों नहीं ठोका गया? तो ये तो पहले ही बहुत बड़ा एक मुद्दा था जो बिहार के वोटर के पास, बिहार के कार्यकर्ता के पास में था। अब एक और बड़ा मुद्दा पहुंच गया कि आपके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र ले आइए। अब उस पर चुनाव आयोग थोड़ा पीछे हट गया है, लेकिन विपक्ष अभी मानने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष को लग रहा है कि अभी भी शरारत उसके साथ में होगी, और इसीलिए पुरजोर तरीके से, पूरी ताकत के साथ में वो इस वक्त में हमलावर है। अब देखना यह है कि 9 तारीख को जब राहुल गांधी चक्का जाम करने के लिए पहुंचेंगे तो इसमें आरजेडी, कांग्रेस, बाकी इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो कितनी कामयाब होती हैं और इसका कितना असर होता है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।